हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमेशा कंफ्यूज करती हैं उन चीज़ों को समझने के लिए। वो है डिफरेंसेस बिटवीन कॉमेट्स, एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स, मीटियोर्स एंड मेटेराइट। इन चीज़ों को इन डिटेल्स देखेंगे इन वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि एस्टेरॉयड क्या है। एस्टेरॉयड का कॉन्सेप्ट को आगे हम देखेंगे। The word asteroid comes from the Greek asteroid meaning starry or star like। यानी कि जो एस्टेरॉयड है, जो वर्ड एस्टेरॉयड है वो ग्रीक वर्ड एस्टेरॉयड से आया, जिसका मतलब है स्टार लाइक, यानी कि तारों के तरह। हमें आसमान में जो तारे दिखते हैं वो वैसा ही एस्टेरॉयड। ये एस्टेरॉयड वर्ड का मीनिंग है। आगे हम देखेंगे आखिर में एस्टेरॉयड कैसे होती है। The asteroid are the airless mass of rock that moves in space around the sun। यानी कि जो एस्ट्रॉयड है वो एयरलेस होती है, यानी कि उसका कोई एयर नहीं होती उसका अंदर। एंड रॉकी ऑब्जेक्ट से बना हुआ होती है। एंड ये क्या करती है कि सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एस्ट्रॉयड आर नोन एज माइनर प्लैनेट। तो एस्ट्रॉयड को माइनर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाते हैं। Asteroid may be spherical, elongated और irregular in shape। तो इस प्लैनेट को देखिए। सारे जो प्लैनेट्स है, हमारा 8 प्लैनेट, वो लगभग राउंड शेप है। अगर हम एस्ट्रॉयड को देखेंगे तो एस्ट्रॉयड क्या है, स्फेरिकल शेप भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो एस्ट्रॉयड है वो क्या है, इरेगुलर शेप का होती है। एंड इसका साइज का बात करें तो ये 1 माइल से लेकर 600 माइल तक हो सकती है। अब हम देखेंगे एस्ट्रॉयड का लोकेशन को, कि एस्ट्रॉयड स्पेस में बहुत सारे एस्ट्रॉयड है, लेकिन ज़्यादातर जो एस्ट्रॉयड है वो कहाँ पाया जाती है। तो देखिए, दे आर मोस्टली फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। यानी कि हमारा प्लैनेट, हमारा जो सोलर सिस्टम में मार्स यानी कि मंगल एंड बृहस्पति जो प्लैनेट्स है उनका बीच में ये ज़्यादातर एस्ट्रॉयड को पाया जाती है। तो देखिए, ये हमारा प्लैनेट है मार्स, ये है जुपिटर। तो ये मार्स एंड जुपिटर का बीच में ये एस्ट्रॉयड रीजन है, जहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉयड पाया जाती है, जिसको हम कहेंगे एस्ट्रॉयड बेल्ट। कि this region of space is known as asteroid belt। They are belt of debris failed to assemble into planet and keep on revolving around the sun। तो देखिए, एस्ट्रॉयड सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये बात ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि सन के चारों ओर ही चक्कर लगाएगा। जो एस्ट्रॉयड है प्लैनेट का भी चक्कर काटती है। तो तो क्या है, जो प्लैनेट का एक अपने अपने अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो क्या करती है कि अगर कोई प्लैनेट का जो ऑर्बिट में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वो ऑब्जेक्ट को आगे उस रास्ते से क्लियर करेगी। एंड वो प्लैनेट रिवॉल्व रिवॉल्व करते हुए बढ़ते बढ़ते हुए रिवॉल्व करेगी। तो ये जो बहुत सारे एस्ट्रॉयड है वो प्लैनेट का ऑर्बिट में आकर प्लैनेट का जो मूवमेंट है उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि प्लैनेट का खुद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से उस प्लैनेट को उसके रास्ते से क्लियर करती है। इसलिए तो प्लूटो को प्लैनेट नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि प्लैनेट का प्लूटो का अंदर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो विशेषता जो उन 8 ग्रहों में पाई जाती है वो प्लूटो में नहीं पाई जाती। इसको इसलिए जो हमारा प्लैनेट में नहीं शामिल होते हैं, वो ड्राफ्ट प्लैनेट में शामिल होता है। एंड कीप्स अराउंड द सन। एंड जो एस्ट्रॉयड है वो सन के भी चारों ओर चक्कर करती है। एस्ट्रॉयड दैट पास थ्रू द इनर सोलर सिस्टम। तो ज़्यादातर जो एस्ट्रॉयड है वो इनर सोलर सिस्टम के आसपास ही वो लाई करती है। एंड मोस्ट ऑफ इट इन फ्रंट एंड बिहाइंड ऑफ जुपिटर। तो ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉयड है जो जुपिटर के बगल में पाया जाती है, जिसको ट्रोजन एस्ट्रॉयड नाम से जाना जाता है। तो ट्रोजन एस्ट्रॉयड क्या है, जो जुपिटर के आगे का हो या पीछे का हो, यानी कि जुपिटर जो प्लैनेट से उसका अगल बगल में जो सारा
एस्ट्रॉयड होता है उसको हम ट्रोजन एस्ट्रॉयड कहेंगे। अगर हम एस्ट्रॉयड के एज के बारे में बताएं कि इसका वो फॉर्मेशन कब हुआ, तो वो क्या है कि 4.6 बिलियन ईयर्स एगो एस्ट्रॉयड का फॉर्मेशन हुआ है। तो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो में हमारा जो अर्थ है उसका भी फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉयड के एस्ट्रॉयड्स आर लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। If you only consider those larger than 100 meters orbiting within the solar system, they are over 150 million, and count smaller one and you get even more. अगर हम इसका जो काउंटिंग करें कि कितने सारे एस्ट्रॉयड है इन आवर स्पेस में कितने सारे एस्ट्रॉयड है, तो अगर हम ये मान लें कि 100 मीटर का जो डायमीटर है, 100 मीटर का डायमीटर और उससे बड़ा मान लिया जाए, तो वो है 150 मिलियन से भी ज़्यादा है एस्ट्रॉयड। और अगर हम छोटे छोटे एस्ट्रॉयड को भी काउंट करें तो वो ऐसा बहुत सारे हैं जो हम काउंट नहीं कर सके, अनगिनत है, काउंटलेस है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल कि एस्ट्रॉयड का एस्ट्रॉयड क्या है, कि एस्ट्रॉयड हमने क्या है देखा, तो आगे हम देखेंगे एस्ट्रॉयड का एग्जाम्पल। द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड इज नोन एज सेरेस। तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉयड है जो सेरेस नाम से जाना जाता है। द डायमीटर ऑफ द रॉक इज अप्रोक्सीमेटली 930 किलोमीटर, यानी कि उसका जो डायमीटर है वो 930 किलोमीटर से, एंड अबाउट द साइज ऑफ द स्टेट टेक्सास। तो स्टेट जो टेक्सास जो टेक्सास स्टेट है उससे उसका साइज लगभग उस साइज का ही है जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड है सेरस। उसके बाद आती है कि मेटियोरॉइड, मेटियोर्स एंड मेटियोराइट। ये हम लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज करती है क्योंकि इसका जो नेम है वो लगभग एक तरह की है। ये सारी चीज़ें शूटिंग स्टार से रिलेटेड है, तो देखेंगे इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले देखेंगे कि मेटियोराइट। मेटेराइट क्या है? मेटेराइट इज ए स्पेस रॉक which traveling at a great speed through the space and smaller than asteroid। तो वो क्या है, ये भी एक स्पेस रॉक है एस्ट्रॉयड के तरह, लेकिन एस्ट्रॉयड के तरह उतना बड़ा नहीं है, ये छोटे छोटे होती है जो ग्रेट स्पीड यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड में जो हमारा स्पेस है स्पेस में ट्रैवल करती है। तो देख सकती हो कि छोटे छोटे जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो क्या है, मेट्योराइड है, एस्ट्रॉयड के तरह इतना बड़ा नहीं है। अगर हम इसका साइज के बारे में बात करें कि रेंज इन साइज फ्रॉम डास्ट ग्रेन टू स्मॉलर एस्ट्रॉयड, तो ये एक डास्ट ग्रेन यानी कि एकदम छोटे छोटे से लेकर एक छोटा एस्ट्रॉयड के तरह होती है इसका साइज। एंड वी हैव स्टार्ट विद इन द मेटेओराइड बिकॉज मेटेओराइड्स कैन बिकेम मेटेओराइड एंड मेटेओराइड। तो इस आगे पहले हम मेटेओराइड इसलिए डिस्कस किया कि मेटेओराइड जब मेटेओराइड आगे एक स्टेज पार करेगी तो उसे हम मेटियोर्स एंड मेटेओराइड कहेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि मेटेओराइड एंड मेटेओराइड्स क्या है। तो ये जाहिर सा बात है, ये देख लीजिए कि मेटेओराइड का बारे में जब कंसेप्ट आएगी कि मेटेओराइड क्या है, तो ये है कि स्पेस रॉक है जो छोटे छोटे होती है जो स्पेस में ट्रेवल करती है, ये मेटेओराइड है। ठीक है, और एस्ट्रॉयड क्या है? एस्ट्रॉयड बहुत बड़ा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो जो स्पेस में ट्रेवल करती है। आगे हम देखेंगे कि मेटियोर्स क्या है। मेटियोर्स, तो ये मेटियोर्स आर द स्मॉलर बॉडी इन स्पेस। ये भी एक स्मॉलर बॉडी रॉकी ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में पाया जाती है, एंड दैट कोलिड्स विद अर्थ और अदर प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर मेक हीट एंड ब्रर्न अप। तो जब उस मेटेओराइड कोई भी एटमॉस्फेयर चाहे वो अर्थ का हो या अदर प्लैनेट का हो, जब वो कोई भी प्लैनेट का एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एंड उस प्लैनेट में एंटर करने के बाद उस प्लैनेट का जो लेयर है, बहुत सारे जो हमारा जो अर्थ का लेयर है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ऐसे बहुत सारे जो लेयर है, इस लेयर का साथ जब फ्रिक्शन होती है तो ये क्या है कि हीट रिलीज होती है।
एक हीट रिलीज होती है एंड वो जलना शुरू करता है। इस पिक्चर को देखिए कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ में बहुत सारे ऐसे एटमॉस्फेयर का लेयर है एंड इस जो ये जो मेटियोर्स है वो क्या है कि स्पेस से हमारा अर्थ के तरफ आ रही है एंड जो स्पेस है जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से ये जलना शुरू कर दिया, ठीक है? तो इसको हम कहेंगे मेटियोर्स। दिस पार्टिकुलर ब्राइट मेटियोर्स कैन बी कॉल्ड ए फायरबॉल और शूटिंग स्टार। तो देखिए शूटिंग स्टार और फायरबॉल देखिए एक आग का गोला जैसा लग रहा है ना कि ये एटमॉस्फेयर में जब फ्रिक्शन की वजह से जलना शुरू करता है तो आग आग होगा, तो आग जब होगा तो इसको फायरबॉल के तरह ही दिखता है, इसलिए इसको फायरबॉल और शूटिंग स्टार नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू द नासा, अगर हम नासा के बारे में बात करें कि साइंटिस्ट एस्टिमेटेड दैट बिटवीन 100 एंड 10,000 टन्स मेटेरिटिक मटेरियल्स एंटर द एटमॉस्फेयर एवरी डे। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है प्लेनेट का, अर्थ का, उस एटमॉस्फेयर में प्लेनेट में क्या है कि 1000 से लेकर 10,000 टन्स मेटेरिटिक मटेरियल्स एंटर करती है, लेकिन वो सारे जो मीटेराइट्स है हमारा जो अर्थ सरफेस में अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच सकती है, इसलिए क्योंकि वो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वहाँ पे क्या होती है जल के राख हो जाती है, इसलिए हमारा जो अर्थ सरफेस में पहुंच नहीं सकते। अबाउट 25 मिलियन मीटियोर्स एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एवरी डे। तो देखिए कितना बड़ा अमाउंट है जो हमारा अर्थ सरफेस में एवरी डे यानी कि हर रोज 25 मिलियन मीटियोर्स हमारा अर्थ में इंटर करती है। मोस्ट बर्न अप इन अपर एटमॉस्फेयर, तो क्या जो जल के राख हो जाती है अपर एटमॉस्फेयर में एंड सम ऑफ देम वी कैन सी इन स्काई। एंड ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काउंट हम लोग काउंट कर सकते हैं इस मेटेराइट्स को, ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर में। आगे हम देखेंगे कि मेटेराइट क्या है। When meteors large and do not burn up completely, they land on Earth's surface and known as meteorite। तो पहले क्या था कि स्पेस में छोटे-छोटे से लेकर एस्ट्रॉयड के छोटे जो बहुत सारे ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट था जिसको हम मेटेओरॉइड नाम से जानते थे। वो जब अर्थ का एटमॉस्फेयर में या कोई भी प्लेनेट का एटमॉस्फेयर में एंटर करती है उसको हम मेटेओरॉइड्स कहेंगे। और जब ये मेटियोर्स कोई भी प्लेनेट का सरफेस में क्या करती है एंटर करती है यानी कि सरफेस में गिरता है। ऐसे देखिए कि ये जो देखिए ये जो सेलेस्टियल बॉडी है अर्थ सरफेस में ही तो आया ना, ये जो आया अर्थ सरफेस में आया है, तो जब अर्थ सरफेस में गिरेगा उसको हम कहेंगे मेटेओराइट, ठीक है। इट कंपोज ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ निकल आयरन एंड सिलिकेट मिनरल्स से ऐसे बहुत सारे मिनरल्स इसमें पाया जाती है। एंड मेटेओराइट माइट लुक लाइक ए फायरबॉल एज इट क्रैश टुवर्ड द अर्थ बट इवेंचुअली कूल। तो ऐसे लगता है कि मेटेओराइट्स बहुत हॉट होगी, लेकिन वैसा नहीं है। बहुत सारे एस्ट्रॉयड मेटेओराइट्स है जो क्या है ठंडे सिचुएशन में भी पाया जाता है। मेटेराइट्स इम्पैक्ट कैन बी वायलेंट, यानी कि देखिए जब ये बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ सरफेस में आकर गिरेगा तो जाहिर सा बात है कि वो क्या वायलेंट क्रिएट करता है। एंड many meteorites have left huge depression in the earth surface called impact craters और meteorites crater। तो जब ये जब ये मेटेओराइट क्या करती है कि अर्थ सरफेस में इंटर करके बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट करता है। ये देखिए ये जब जमीन में गिरा तो एक बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट हुआ, तो इसको कहेंगे कि मेटेओराइट्स क्रेटर्स। तो एग्जाम्पल देखिए द लार्जेस्ट मेटेओराइट क्रेटर इन द वर्ल्ड इज एलियन क्रेटर इन चाइना। तो चाइना में एक बहुत बड़ा क्रेटर पाया जाता है जो लगभग 100 ईयर से भी पुराने हैं, आगे गिरा था चाइना में। एंड द लार्जेस्ट मेटेओराइट क्रेटर इन इंडिया, अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो धाला क्रेटर इज द मध्य प्रदेश का जो
धाला क्रेटर है वो सबसे बड़ा है हमारे इंडिया में। तो आ गया कॉमेट्स। तो मैं फिर से इसको एक समझाने की कोशिश करूँगा एक शॉर्टकट में। देखिए कि मेटेरॉइड जो स्पेस में पाया जाते हैं, जिसका साइज डस्ट ग्रेन से लेकर एस्टेरॉइड से छोटी होती है, जिसको हम मेटेरॉइड कहेंगे। और जब ये मेटेरॉइड कोई भी प्लैनेट का एटमॉस्फेयर में एंटर करती है और जल जल के राख हो जाती है, उसको कहेंगे मेटियोर्स। एंड अगर जलने के बाद भी बच जाती है और कोई भी प्लैनेट के सरफेस में क्रैश करती है, उसको मेटियोराइट कहेंगे। ठीक है, ये है इसका बेसिक सा डिफरेंस। आई होप एकदम पूरे तरीके से आपको समझ में आया। तो देखेंगे कि कॉमेट्स को। कॉमेट्स इन द कॉस्मिक डार्टी snowball or frozen gases, rocks and dust particle moves around the sun, and when it is close to the sun it heats up। तो क्या है कि कॉमेट्स एक बड़ा सा फ्रोजन स्नोबॉल है जो अदर प्लैनेट के तरह सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। एंड ये फ्रोजन स्नोबॉल जब सन के करीब आती है, बहुत करीब आती है, वो क्या करती है, सन का जो बहुत हीट है, सन बहुत हीट प्रोड्यूस करती है, और इस हीट के वजह से जो फ्रोजन गैसेस है वो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो हम देखेंगे, देखिए कि ये हो गया सन, ये हमारा सूर्य है, इसमें बहुत हीट है। और ये हो गया कि एक सेलेस्टियल बॉडी यानी कि कॉमेट से। तो जब ये दूर सन सन से बहुत दूर रहेगा तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जब ये सन का बहुत करीब आएगा, जब इस जगह पर आ गया, तो जब इस जगह पर आ जाएगा तो सन के हीट के वजह से, सन जो हीट दे रही है उसकी वजह से इसका जो गैसेस, फ्रोजन गैसेस है, वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे फ्लो करना शुरू कर देगा, ऐसे फ्लो कर देना शुरू करेगा, ऐसे फ्लो कर देना शुरू करेगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे फ्लो फ्लो कर देना शुरू करेगा। एंड एंड लॉन्ग टेल गेट प्रोड्यूस व्हेन इट्स कम नियर टू द सन। इसका सामने वाला हिस्सा जो इसका ये, देखिए जो सामने वाला हिस्सा है, इसका जो ये सामने वाला हिस्सा है, इस सामने वाला हिस्सा को हम कहेंगे हेड, एंड पिछले वाला हिस्से को कहेंगे, ये जो पिछले वाला हिस्सा है इसको कहेंगे टेल। तो द टेल इज पॉइंट ए फ्रॉम द सन। तो देखिए ये जो सन के जब करीब आता है तो हेड ही तो सन का बहुत करीब होता है, एंड जो टेल होती है वो कहती है कि बहुत दूर होती है, अवे फ्रॉम द सन। एंड देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ कॉमेट। तो तीन तरह का कॉमेट में तीन तरह की पार्ट होती है, तीन तरह से होती है। देखिए एक है न्यूक्लियस, दूसरे है कोमा, एंड तीसरा है टेल। तो न्यूक्लियस क्या है, द सॉलिड सेंटर ऑफ द कॉमेट्स। तो कॉमेट्स का जो सेंटर है, तो देखिए ये एक कॉमेट से, तो इस कॉमेट का जो सेंटर पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। और कोमा क्या है कि गैसेस, आइस एंड स्मॉल रॉक ब्रास्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। और ये जो कोमा कोमा जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जो उसके आसपास जो गैसेस निकलना शुरू करती है, ये जो कोमा का जो पास का जो रीजन है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियस, सॉरी, न्यूक्लियस का जो पास का रीजन है जिसको हम कहेंगे कोमा। एंड टेल किसको कहेंगे कि मेल्ट वाटर बीट्स ऑफ रॉक्स एंड डस्ट पार्टिकल बिहाइंड द कोमा। जो कोमा है, इस कोमा का बिहाइंड यानी कि ये जो पिछले वाला हिस्सा है, ये जो पिछले वाला हिस्सा है, इन सारी चीज़ों को हम एक साथ कहेंगे टेल। एंड इसको कहेंगे हम कोमा। एंड जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो सेंटर ऑफ द सॉलिड क्या है, जो सॉलिड सेंटर ऑफ द कोमा है, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। तो एक एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉमेट्स इन हेली कॉमेट्स। तो हेली कॉमेट्स सबसे बड़ा कॉमेट्स है। द ऑर्बिट ऑफ द हेली कॉमेट्स ब्रिंग क्लोज टू द सन एवरी 76 ईयर। तो 76 ईयर्स में अर्थ का जो ऑर्बिट है, उस अर्थ का ऑर्बिट का पास में आती है और हमें दिखता है सबसे बड़ा कॉमेट हेली कॉमेट। एंड ये लास्ट देखा गया 1986 में, जो लास्ट 1986 में एक कॉमेट देखा गया। तो आई होप आप लोगों के सभी डाउट क्लियर हो गया। फिर भी कोई
अ, सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकती हो। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू।